भुजाकार पार्क है। ए बी सी की भुजा 120 मीटर, 80 मीटर और कितना है 50 मीटर है। कितना कितना है 120, 80 और कितना 50। यानी जो त्रिभुज है उसमें ए बराबर कितना दिया हुआ 120 मीटर, बी बराबर कितना दिया हुआ 80 मीटर और सी बराबर कितना दिया हुआ 50 मीटर। सी बराबर कितना दिया हुआ 50 मीटर है। एक मालिन है। कौन है एक मालिन? धनिया। मालिन का नाम क्या है धनिया को। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। चारों ओर क्या लगाना है बाड़ लगाना है। और इसके अंदर घास उगानी है। इसके अंदर क्या करनी है घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है और क्या बोला है देखो 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान भी छोड़ती है। यानी अंदर आने के लिए रास्ता भी रखती है। कितना 3 मीटर का। अंदर आने के लिए रास्ता कितना रखती है 3 मीटर का। तो बोला कि इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा। 1 मीटर बाड़ का खर्च कितना दिया हुआ 20 रुपया। कितना दिया हुआ 20 रुपया। और क्या बोला है कि रास्ता के लिए किसके लिए रास्ता के लिए क्या 3 मीटर का जगह छोड़ा गया। रास्ता के लिए कितना 3 मीटर का जगह छोड़ा गया है। समझे क्या। अब आपसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन कि खेत का क्षेत्रफल क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है खेत का क्षेत्रफल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना है। बाड़ लगाने का क्या कुल खर्च कितना है। ये 2 सवाल आपसे इस क्वेश्चन में किया गया। पहला खेत का क्षेत्रफल और दूसरा क्या पूछा है बाड़ लगाने का खर्च। तो बाड़ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं किसके द्वारा हीरोन के सूत्र के द्वारा। जैसे हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए बराबर 120, बी बराबर 80 और सी बराबर कितना दिया 50 मीटर। तो देखो तो क्या निकल जाएगा। हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ता है एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। यानी 120 प्लस 80 प्लस कितना 50 बटे कितना 2। तो भागा देंगे तो कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बटे कितना 2। तो कितना हो गया 125 मीटर। यानी एस का मान कितना मिल गया 125। तो हीरोन के सूत्र के द्वारा किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी। तो क्या हो जाएगा देखो ये कितना हो गया 125। सही लिखे ना 125 इंटू कितना 125 माइनस कितना 120। 125 माइनस कितना 80 और 125 माइनस कितना 50। तो देखो ये 125 का 125 ही लिखो। 125 में 120 गया तो कितना बचा 5। 125 में 80 गया तो कितना बचा 45 और 125 में 50 गया तो कितना बचा 75। कितना बचा 75। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 125 को तोड़िए है ना 5 को तोड़िए 45 को तोड़िए किसको तोड़िए 75 को। तो देखो 125 को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 25 बचे कितना 125। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या देखो 125 को हम लोग लिखे कितना 25 गुने 5। इस 5 को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं है ना। 45 को तोड़े तो कैसे टूटेगा हाँ 5 नवा 45 टूटेगा। तो 5 किया 15 15 किया 45 ऐसे तोड़ दिए। ठीक है। अब यहाँ बच गया कितना 75। कितना बच गया 75। तो 75 को आप कैसे तोड़ेंगे बताइए हाँ 5 गुने कितना 3 5 बचे 25 25 किया कितना 75। अब जो जोड़ा लगा उसको लिखिए। देखो इस 25 को भी तोड़ देते हैं यहाँ पे छोड़ते नहीं। 5 बचे कितना 25। अब देखो एक जोड़ा ए लगा एक जोड़ा ए लगा एक जोड़ा ए लगा एक जोड़ा ए लगा है ना। तो हर एक जोड़ा से बाहर निकाल लो। एक ये बाहर निकल गया एक ये बाहर निकल गया ये 3 बाहर निकल गया ये कितना 5 और बच गया अंदर में कितना ये 5 और वो क्या 3। तो 5 किया कितना
15। ऐसे कितना 15। अब गुना करिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125 दिया कितना 375 रूट कितना 15 मीटर स्क्वायर। यानी बाढ़ लगाने का खर्च, बाढ़ लगाने का क्षेत्रफल कितना मिल गया 375 रूट कितना 15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो घोरान घोरने वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो घोरान मतलब क्या, किसी खेत के चारों ओर घोरान घोरा जाएगा, यानी खेत का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस b प्लस कितना c, तो ये कितना हो गया 120, ये 80 और ये कितना 50। तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 250 मीटर। यानी परिमाप निकल गया कितना 250 मीटर। लेकिन बीच में तो रास्ता भी है कितना का 3 मीटर का। तो रास्ता को छोड़ करके परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, रास्ता को छोड़कर बाढ़ लगाने का है ना दूरी बराबर कितना निकल जाएगा 250 में से कितना घटा देंगे 3, तो कितना हो गया 247 मीटर में क्या किया जाएगा, बाढ़ लगाया जाएगा। और 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना है 20 रुपया। 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना है, लगाने का खर्च बराबर कितना 20 रुपया। तो 247 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च बराबर कितना 247 गुने कितना 20। तो गुना कर दीजिए, 047 दूना 94 और 2 दूना 4 और 1 कितना है, नहीं ना 2 दूना 4, 4940 रुपया लगेगा क्या घोरान घोरने में। समझ गए क्या, चलिए बनाइए फटाक से। देखो बोर्ड पे, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा के अनुपात 3:5 कितना है 7 है। कितना दिया हुआ है 3:5 कितना 7। यानी तीनों भुजाओं में देखो a अनुपात b अनुपात और कितना c, तो कितना दिया हुआ है 3:5 कितना दिया हुआ है 7। यानी अनुपात को हटाने के लिए a बराबर कितना दिया हुआ है 3x, b बराबर कितना 5x और c बराबर कितना लिखा है 7x। तीनों भुजाओं के अनुपात को हटाने के लिए क्या लिखे हैं, देखो इधर पहले लिखो नहीं, a बराबर कितना 3x, b बराबर कितना 5x और c बराबर कितना 7x। और क्या दिया हुआ देखो, तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप दिया हुआ है कितना 300 मीटर है ना। त्रिभुज का क्या लिखा हुआ है, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 300 मीटर। परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है। अब देखो बोला है कि इस प्रकार का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, क्वेश्चन देखने पर पता चलता है कि इसमें भुजाएं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। और जब भुजाएं नहीं दिया हुआ है तो इसको परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की सभी भुजाओं को निकालना पड़ेगा। तो देखो a बराबर 3x, b बराबर कितना 5x और c बराबर कितना दिया हुआ 7x। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का क्या होता है योग, है ना। और तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या होता है त्रिभुज का परिमाप। और तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस b प्लस कितना c बराबर कितना 300। a का मान कितना है 3x, b का मान 5x और c का मान कितना 7x बराबर कितना 300। 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15x, 15x बराबर कितना 300। तो x बराबर कितना 300 बटा 15, 15 दूना 30। तो x का मान कितना हो गया 20। तो भुजा a का मान निकालो, a बराबर कितना दिया हुआ 3x यानी 3 गुने 20, 20 किया कितना 60। और b का मान कितना दिया हुआ 5x, 5 गुने कितना 20, 20 बचा कितना 100। और c बराबर कितना दिया हुआ 7x, तो 7 गुने 20 बराबर 7 कितना हो गया 140। ये मिल गया, तीनों भुजा निकल गया a b और क्या c। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं s, क्या निकाल सकते हैं s। तो s बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बटे कितना 2। तो a प्लस b प्लस 60 प्लस 100 प्लस कितना 140 बटे 2 बराबर कितना 300, 300 बटे 2 बराबर कितना 150 सेंटीमीटर। तुम लोग नहीं सुधरेगा, कितना निकल गया 150 मीटर। यानी s का मान कितना मिल गया हमें 150 मीटर मिल गया, है ना। और जब हमें s का मान कितना मिल गया 150 मीटर है या सेंटीमीटर जाएगा,
मीटर में जाएगा, 150 मीटर हो गया। तो जब h बराबर ये निकल गया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस कितना 150, 150 माइनस कितना 60, 150 माइनस कितना, तो 150 माइनस कितना है 100 और 150 माइनस कितना है 140, कितना 140। तो ये हो गया। तो देखो ऐसे लिखे तो 150 में 60 गया तो कितना बचा 90, 150 में 100 गया तो कितना बचा 50 और 150 में 140 गया तो कितना बचा 10। अब तोड़िए इसको, 150 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या ऐसे, हाँ 50 दिया 150, 50 दिया 150 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसके लिए तोड़ने के पीछे इस प्रकार से रीजन है कि हमारे बगल में क्या दिख रहा है 50, इसलिए 50 क्या लिख दिए। 90 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 तिया कितना 9 और 9 है कितना 90, तोड़ सकते हैं क्या। ये सब टेक्निक सीखे, ये 50 है तो 50 लिखे और इस 10 को 10 लिखे, ठीक है। अब देखो ये 50 और ये 50 दो मिलकर के एक हो गया। यहाँ देखो ये डबल 3 है तो निकल के एक बाहर हो गया, ये डबल 10 है तो निकल के एक बाहर हो गया। तो बच गए यहाँ क्या पर, तो अंडर रूट में क्या छोड़ देंगे 3। तो 50 दिया यानी 5 दिया 15, 15 है कितना 150 यानी 1500 रूट कितना 3 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो नोट करो फटाक से।